नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। इन दिनों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका विधायक कैसा हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में चुनाव है और चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां जमीनी स्तर पर उतरकर कार्य कर रही है, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लगातार दौरा कर रही है। लेकिन देखना ही होगा कि जनता खुश है या नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो 17-18 में भावांतर की राशि की जो घोषणा की थी कि प्रदेश के अंदर जो किसानों का प्याज और लहसुन का जो भावांतर का पैसा है वो मैं दूंगा, तो अभी तक सरदारपुर और बदनावर तहसील का 5 करोड़ रुपया किसानों का भावांतर का बकाया है। और किसानों की बड़ी बड़ी बात करने वाले शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं किसानों के हित का काम करूंगा। अभी तक कोई नहीं, खाली घोषणावीर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ऐसे है कि खाली एक घोषणा कर रहे हैं, फील्ड में कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे विधायक जी ने क्या 15 साल के कमलनाथ जी के जो कार्यकाल था तो उन्होंने सारे काम पूरे करे और जो विधानसभा में क्वेश्चन वगैरह करे था, प्रदेश की भाजपा सरकार वो सदापुर विधानसभा के क्षेत्र भेदभाव कर रही है। सबसे पहले 2018 में विकास यात्रा लेके मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब आए थे और रिंगनौद जलाशय का भूमि पूजन किया था, आज तक धरातल पर नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक बना ही नहीं है। अगर बन जाता तो क्षेत्र की जनता को कृषि के लिए पानी मिल जाता, पीने के लिए भी मिल जाता, जिससे क्षेत्र विकसित हो जाता। विकास के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं है धरातल पे। 2018 से अभी तक सुदूर सड़क बैंड है। मुख्यमंत्री जी ने 7 दिसंबर को घोषणा की थी कि हर पंचायत को 25-25 लाख रुपए की लागत से सुदूर सड़क की स्वीकृति दी थी, पर आज तक धरातल पे नहीं है। तो हमारे साथ इस चर्चा पर बात करने के लिए मौजूद है सरदारपुर के विधायक कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल जी। प्रताप ग्रेवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेवाल जी, मेरा पहला सवाल, चूंकि आपके क्षेत्र की जनता से हमने बात करी और उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता काफी खुश है आपके कार्यों को लेकर के, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, जैसे पानी की समस्या, रोड की समस्या। तो आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए अभी तक क्या कार्य किए और क्या आपके क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट है, इस पर बात करिए। 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 13 मार्च 2020 में हमने राजौद पेयजल समूह योजना की स्वीकृति करवाई, जिसके अंदर काफी गांवों को पेयजल योजना का लाभ मिल रहा है। उसके बाद में हमने मान परियोजना में 30 गांव की ये पेयजल योजना की स्वीकृति करवाई हुई। उसमें अभी बीड़पाड़ा तिमाईची का भी पेयजल का काम चल रहा है। तो पेयजल समस्या जहां तक है, हम लोगों ने काफी, मेरा प्रयास रहा है कि हर घर में पेयजल की व्यवस्था हो। प्रताप ग्रेवाल जी, ऐसा अधिकतर ऐसा होता है कि आप धरना प्रदर्शन लगातार करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप धरने पर बैठे हुए थे। क्या सरकार आपकी सुनती नहीं है जो आपको धरना करना पड़ता है, जनता के बीच में आके सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, शिवराज सरकार जहां भी है, कांग्रेस समर्थित जहां भी विधायक है, वहां पर भेदभाव करती है। 2021 में जो सुखद कार्य थे, कुछ काम तो ऐसे हैं उन सुखद कार्य को आज तक चालू नहीं करवाया, और जो 30 से अधिक सुदूर सड़कें इतनी है कि उन कामों को अधूरा छोड़ दिया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा सरकार के लोग और भारतीय जनता पार्टी धर्मचर्म में अपने आप को बढ़ के बता रहे। यहाँ तक कि मेरे यहाँ पर 5 गौशालाएं सुकत है, हमझेरा, राजपुरा, मिंडा, नरसिंहदेवला की गौशालाएं सुकत है, लेकिन आज तक उन 5 गौशालों में आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए, कांग्रेस का विधायक है। अच्छा, तो ऐसा अधिकतर आरोप लगाया जाता है कांग्रेस के एमएलए की तरफ से। हम कई एमएलए से जब बात भी कर रहे थे तो कह रहे थे कि अगर स्टेट में बीजेपी की सरकार है और विधायक अगर कांग्रेस में, तो काम नहीं होता। तो वो जो बाकी के विकास काम होते हैं इन 5 साल में, वो कैसे होते हैं? आपको किस तरीके की मशक्कतों का करना पड़ती है, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अधिकांश जो कार्य हुए हैं इसमें, चाहे राजौद पेयजल समूह योजना की बात हो, चाहे सरदारपुर में सिविल अस्पताल की बात हो,
चाहे मान परियोजना की, पेयजल योजना की स्वीकृत की बात हो, चाहे मांडुल हमारे नर्मदा किसानों की सिंचाई योजना की बात हो, सारे के सारे काम जो है कमलनाथ जी के समय के स्वीकृत के काम है। और दूसरी बात, हम लोग क्षेत्र की जब भी कोई समस्या होती है, मुख्य रूप से विधानसभा में भी हम लोग हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। अभी मुख्यतः क्या समस्या है आपके क्षेत्र की, मतलब जिसको आप विधानसभा में उठाते हैं लेकिन वो फिर भी उसका काम नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या मुख्य समस्याएं आप बताएंगे? विशेष करके सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के 14 गांव के जो लोग हैं, खरमोर से के कारण, खरमोर जो है एक क्षेत्र में आता है सिर्फ, लेकिन उसके अलावा भी 14 गांव की रजिस्ट्रियों पे खरीदी बिक्रियों पे रोक है। मैं कई बार मैंने विधानसभा में उठाया है। अभी जो 10 जुलाई से जो आने वाला विधानसभा का सत्र है, उसमें भी मैंने खरमोर का प्रश्न उठाया कि खरमोर में जिस स्थान क्षेत्र पे खरमोर दिखाई देता है, वहां के उस एरिया के पर्टिकुलर वहां पर आप प्रतिबंध लगाइए, लेकिन 14 गांव के किसानों की जमीन पे खरीदी बिक्री पे रोक क्यों है, वो हटाए सरकार। खरमोर तो कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसानों की खरीदी बिक्री पे रोक है। मुख्यमंत्री जी तो मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने किसानों के लिए ये किया है, किसानों के लिए वो किया है, किसानों की आय दुगनी करी है और किसान लगातार खुश हैं, पर कांग्रेस के विधायक लगातार इस पर अपनी टिप्पणी देते रहते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और लगातार ये देखने में भी आता है जहां पर कांग्रेस के विधायक है वहां पर ये कार्य नहीं दिखाई देते जमीनी स्तर पर। 2017 में ठीक विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन पर प्रति कुंटल 500 रुपए भावांतर की घोषणा की। उसके बाद में गेहूं का भावांतर, लहसुन प्याज का भावांतर, आज उन किसान लोग, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन आज तक उन किसानों को आज तक भावांतर का पैसा नहीं मिला है। किसानों की आय दोगुना की बात कई बार मंच से कहते हैं, लेकिन किसानों की दोगुना आय हुई कि आप खुद इस चीज से समझते हैं। बीमे की बात है, बीमे का पैसा जब किसानों की फसलें नष्ट होती है तो बीमे का पैसा भी किसानों को नहीं मिल पाता। उस दूसरे एवज में आज आप सोयाबीन की बोई तैयार है, आज अगर यही सोसाइटी का जो सोयाबीन का प्रमाणित जो बीज है, आज 9 या 9.5 10 हजार प्रति कुंटल किसान को अपने खेत में डालना होता है, और यही बीज जब किसान के खेत में आता है तो उसको होने पौने दाम मतलब 4,000, 3,500, 4,000, 4,500 तक के प्रति कुंटल के भाव से बेचना पड़ता है। तो आप बताइए कि किसान विरोधी सरकार है, किसान, और दूसरी तरफ डीजल के भाव बढ़ गए, बिजली के भाव बढ़ गए, ट्रैक्टर के भाव बढ़ गए, उन्नत बीजों के भाव बढ़ गए, ऐसे में किसानों की आय दुगना की सब डिंडोरा है। प्रताप ग्रेवाल जी, एक अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय बना था, आपने कमल किशोर नागर को लेकर के कहा था कि किसी ने फर्जी लेटर लिख दिया है, लेकिन इससे जुड़ा मेरा सवाल ये है कि सज्जन सिंह वर्मा जो आपके कांग्रेस के विधायक है, वो लगातार साधु पर टिप्पणी करते हैं कि इस तरीके के साधु तो ये तो सिर्फ बीजेपी इनको यूज कर रही है या धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन वहीं एक और आप कमल किशोर नागर को लेकर के कहे कि उन्होंने, एक व्यक्ति ने फर्जी लेटर लिख दिया, तो ये दोहरी नीति क्यों? एक विधायक आपका इस तरह की बात करता है, दूसरा विधायक समर्थन की बात करता है, ऐसा क्यों? देखिए, परम पूज्य कमल किशोर नागर जी के प्रति हमारे इस क्षेत्र में काफी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास और भरोसा है। आपके सत्संग से विशेष करके मेरे आदिवासी क्षेत्र के लोग अच्छे मार्ग पे चले हैं। कई लोगों ने बुरे व्यसन त्याग करके, कई लोगों ने चोरी डकैती छोड़ करके उनके सत्संग से लाभान्वित होकर के अच्छे रास्ते पे चले हैं। ऐसे संत पूजनीय है, और अगर ऐसे पूजनीय संतों के खिलाफ कोई दुष्कृत्य, मतलब कोई भी कृत्य होता है, कोई फेक आईडी से वगैरह चलाना, तो इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते
मुझे आवाज बुलंद भी करना चाहिए। मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। नहीं, पर कई विधायक, आपने वो जवाब नहीं दिया जो मैं सुनना चाह रही थी। कई विधायक जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। बाबा तो एक धर्म के नाम पे राजनीति का कार्य कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने के लिए कर रहे हैं, या बीजेपी से मिली भगत है। मैं इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाह रही हूँ। ऐसा क्या आपको लगता है ऐसा है? मैंने तो नहीं सुना है कि आज तक कभी किसी एमएलए ने ऐसा कुछ बोला है। मैं सज्जन तो सिंह वर्मा जी का भी बयान है, सज्जन सिंह वर्मा जी का भी बयान है। मैंने नहीं सुना हाँ, ना। तो क्यों ना? मुझे नहीं जानकारी इसकी, मुझे जानकारी नहीं, मुझे पता नहीं है। ठीक है। मैं तो आस्था रखता हूँ सभी गुरुओं में। जी। प्रताप ग्रेवाल जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को देख के? क्योंकि दोनों ही पार्टियां सक्रिय, आपकी कांग्रेस भी लगातार सक्रियता से काम कर रही, लेकिन एक चीज ये कि कर्नाटक की जीत के बाद अति उत्साहित है आपकी पार्टी के लोग। तो ये अति उत्साहिता क्या सही साबित होगी, या कभी कभी ये डगर इसकी हिल भी सकती है? क्या लगता है आपको? आप देखिए, महंगाई के नाम पर जनता त्रस्त है, खेती दुआई के नाम पे किसान त्रस्त है, बेरोजगारी के नाम पर युवा त्रस्त है। और ये जब युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है और जनता त्रस्त है, निश्चित तौर पर आने वाले 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये दावे के साथ में। और ये जनता, ये धरातल की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, क्या मध्य प्रदेश में इसका भी असर देखने को मिलेगा? राहुल गांधी ने जो यात्रा करी थी उसको, क्योंकि कर्नाटक में इसका एक बड़ा असर देखने को मिला और आप प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करी कांग्रेस ने, तो मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी, निश्चित तौर पर एक मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, आपस में जोड़ने का जो पैगाम दिया है, निश्चित तौर पर इस यात्रा का भी प्रदेश के अंदर असर हुआ है। और निश्चित तौर पर भी मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। पर ग्रेवाल जी, आपकी पार्टी की एक समस्या ये रही है कि सरकार तो आपकी पार्टी की चुनी जाती है, हमने 15 महीने में भी सरकार देखी, कई वादे भी सुने हमने, लेकिन जो विधायक बागी हो गए, वो चले गए, और उनको जब वहां कुछ नहीं मिला तो वो वापस लौट के आ गए कांग्रेस में, और उनको कांग्रेस ने बड़ी उत्साह के साथ उनको समर्थन मिला और उनको बिल्कुल शामिल कर लिया। तो इससे जनता में एक आक्रोश भी है कि हम जिनको चुनते हैं वो चले जाते हैं, कांग्रेस फिर उनको ले आती है, शामिल कर लेती है। जनता का वोट बैंक इससे खराब हो रहा है, समस्या का समाधान नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिन्हें जाना था वो चले गए, हमें भी अवसर दिया गया था, लेकिन अच्छा। हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही है, निष्ठावान है। 2018 में भी कांग्रेस के एमएलए बने, आज तक कांग्रेस के साथ है, आने वाले समय में भी कांग्रेस के साथ रहेंगे। हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कई समस्याएं सर, जैसे कि स्टूडेंट परेशान है, धरना देना पड़ रहा है, लाठी पड़ रही है स्टूडेंट को, बेरोजगार है, और महंगाई बढ़ी हुई है, समस्याओं से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ राज नहीं किया, लंबे समय तक राज किया, दोनों ही पार्टियां आई गई, लेकिन जनता और जो एक युवा था वो तो लगातार परेशान रहा। तो ऐसा क्या करेगी अब आपकी पार्टी प्रदेश में कि उसको यहाँ के लोग मौका दे और सरकार बना सके? मैं मध्य प्रदेश की जनता से, विशेष करके आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कि पूरा देश जानता है कि छिंदवाड़ा मॉडल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी 9 बार से सांसद रहे हैं, और पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि सबसे अच्छा अगर देश और प्रदेश में कहीं जो विकास हुआ है वो छिंदवाड़ा में हुआ है। छिंदवाड़ा विकास मॉडल लेकर के जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है उस तरह से पूरे प्रदेश का भी विकास होगा। और आदरणीय कमलनाथ जी एक दूरदर्शी नेता है, वह हर वर्ग की सोच रखते हैं, चाहे किसान की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे प्रदेश की जनता की हो, वो हर वर्ग पे उनकी चिंता है। निश्चित तौर पर आज जो हमारा मध्य प्रदेश
किसान त्रस्त है, युवा त्रस्त है, आम जनता त्रस्त है, उसको बाहर निकालने का अगर कोई प्रयास इस प्रदेश में अगर कोई कर सकता है तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ही कर सकते हैं। ग्रेवाल जी, लेकिन जिस तरीके से एक ही आपके पास एक लोकसभा के संसदीय क्षेत्र सीट है, वो है छिंदवाड़ा से। इसके अलावा अभी तक कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में कोई सीट देखने को नहीं मिली। कुछ तो ऐसी चूक हो गई होगी जो ऐसा नहीं देखने को मिला, और चूंकि चूक तो होती रही है। दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में बुरहानपुर में एक सभा करी थी, उसमें मंच पे से एक कार्यकर्ता को उतार दिया, तो वो कहीं बीजेपी में शामिल होने के लिए चले गए। इस तरीके की चीजों को लेकर के कांग्रेस हमेशा जब वो आगे भी आना चाहे तो वो पीछे आ जाती है। आपके कई बड़े नेता लोगों को मंचों पे से उतार देते हैं, उनकी सुनते नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस में एक बड़ी समस्या है। इससे क्या कहेंगे? कांग्रेस को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो एकजुट बनकर रहे? जो भी समस्याएं थी कांग्रेस में, अब वो बीजेपी में आप चली गई हैं। रात दिन आप रात दिन आप देखते हैं कि जो कांग्रेस से जो गए हैं हमारे सम्मानी, उनके साथ में क्या व्यवहार हो रहा है, आप खुद YouTube चैनलों पे इसके माध्यम से आप सब देखते हैं। इसका मतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि समस्या थी वो चली गई, अब समस्या खत्म हो गई है, अब सब ठीक हो जाएगा, मध्य प्रदेश बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ बन जाएगा। ठीक, निश्चित रूप से आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में आ जाएगी? क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जिस तरीके से जमीनी स्तर पर अगर हम देख रहे हैं तो आक्रोश तो बहुत है लोगों में, लेकिन कहीं ना कहीं नेता जमीन पे उतर कर काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नेताओं को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए उस तरीके से वो दिख नहीं रहा है। तो इस पर प्रयास तो होने चाहिए। ग्रेवाल जी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल। मध्य प्रदेश की जनता, विशेष करके मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, आज मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा बेरोजगारी को लेकर के परेशान है। बिल्कुल। आज किसान को जो आय दोगुना करने की बात कही थी वो पूरी नहीं हुई, जनता महंगाई के से त्रस्त है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के, अभी आप ही ने मुझे बताया कि आप बार बार धरना आंदोलन करते हैं, तो निश्चित तौर पर जमीनी धरातल पर इन सब बातों को लेकर के प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ मैं आवाज, प्रदेश सरकार के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ग्रेवाल जी, आने वाले समय में हम आपको एक बार फिर विधायक के रूप में देख सकते हैं। इस बार चुनाव लड़ेंगे अगली बार, कि आपकी भी कोई मंशा है कि एक मंत्री पद दिया जाए? क्योंकि चूंकि 10 साल से आप विधायक तो थे ही, बीच में एक कार्यकाल आपका छूटा, इसके अलावा फिर आप 2018 में फिर विधायक के पद पर आ गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले हम विधायक का चुनाव जीते, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो सर्वमान्य। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रताप ग्रेवाल जी, हमारे साथ तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।